Good afternoon, all of you. Welcome to you in Prince Education Hub Seeker. I am your science teacher. My name is Pawanpreet. This is your science period. Today we have discussed next topic is main space campaign. ठीक है, What is the meaning of main space campaign? इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा कि जो हम स्पेस के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, आजकल का जो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम का जो ह्यूमन बींग्स हैं वो स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानता है, ठीक है, काफ़ी सारे प्लैनेट्स के बारे में जानता है, काफ़ी सारे स्टार के बारे में जानता है, ठीक है, काफ़ी सारी गैलेक्सीज के बारे में भी हम जानते हैं। तो प्रेजेंट टाइम का जो ह्यूमन बींग्स हैं वो काफ़ी सारे स्पेस के बारे में जानता है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्पेस के बारे में जानने के लिए हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे एवोल्यूशन आया। स्टार्टिंग में था क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्टार्टिंग का जो ह्यूमन बींग्स था, ठीक है, सबसे पहले वो क्या करता था, स्काई की तरफ देखता था, ठीक है, स्काई की तरफ देखता था, उसको बहुत सारे स्टार दिखाई देते थे, बहुत सारे प्लैनेट्स दिखाई देते थे, ठीक है, उनकी तरफ देखता रहता था और ये सोचता था कि ये हमारे से कितनी दूर हैं, ठीक है, और ये कितने बड़े हो सकते हैं, ये सोचता रहता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे पास क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे हमारे पास क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ। जब हमारे पास क्या बना, टेलीस्कोप बने, ठीक है, तो टेलीस्कोप की हेल्प से हमें ये पता लग गया, ठीक है, जब धीरे धीरे टेलीस्कोप बने तो टेलीस्कोप की हेल्प से हमें ये पता लगा कि इनकी दूरी जो है हमारे पास कितनी हो सकती है, ये कितने बड़े हो सकते हैं, ठीक है, इनका साइज़ कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ जो मेज़रमेंट है हमें टेलीस्कोप की हेल्प से मिल गई थी। धीरे धीरे टेलीस्कोप से बढ़ते हुए ह्यूमन बींग्स जो है, टेलीस्कोप के बाद उसने काफ़ी सारे रॉकेट्स बनाए, ठीक है, काफ़ी सारे स्पेस क्राफ्ट बनाए, काफ़ी सारी ऑटोमेटेड मशीन बनाई, स्पेस स्टेशन बनाया, जिसकी हेल्प से और ज़्यादा संभव हो गया हमें स्पेस देख पाना, ठीक है। तो जो आजकल का जो स्पेस हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो आज हमें ह्यूमन बींग्स को पता है कि स्पेस कैसा है हमारा, ठीक है, जो हमारा स्पेस है वो कैसा है, आजकल के ह्यूमन बींग्स को सब पता है, ठीक है। तो वो कैसे पता है, धीरे धीरे हमारी नॉलेज के अंदर एवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से हमें पता लगा है कि हमारा जो स्पेस है वो कैसा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आपको पता है कि जो बड़ा चेंज आया हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर कि हम स्पेस के बारे में जानना और जानने में इच्छुक थे, इंटरेस्ट थे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई किसकी, रॉकेट्स की। जैसे ही हमारे पास डेवलपमेंट हुई रॉकेट्स की, कब, डेवलपमेंट ऑफ रॉकेट्स, ठीक है, जैसे ही हमारे पास डेवलपमेंट हुई रॉकेट्स की, कब, 20th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, 20th सेंचुरी के अंदर जैसे ही हमारे पास डेवलपमेंट हुई बेटा किसकी, रॉकेट्स की, तो हमारी एनर्जी, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, हम और ज़्यादा जानने में इच्छुक हो गए कि अब हम जान सकते हैं कि स्पेस हमारा कैसा है, ठीक है, क्योंकि रॉकेट्स की आपको पता है पावर कितनी होती है, कुछ ही टाइम के अंदर ये वन प्लैनेट्स टू अनदर प्लैनेट्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और हम स्पेस क्राफ्ट को भी इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट जब हुई रॉकेट्स की तो हमारे पास 20th सेंचुरी के अंदर हमारी पावर और ज़्यादा बढ़ गई। हम भी बात करते हैं, इससे बात करते हैं, अगर पहले हमारे पास क्या था बेटा, जब हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, देखो ध्यान से सुनना, जब हमारे पास डेवलपमेंट नहीं हुई थी रॉकेट्स की, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारे पास क्या थी, एक पेरिस गन थी, ठीक है, एक पेरिस गन थी, वो किसी ऑब्जेक्ट को 40 किलोमीटर स्पेस के अंदर फेंक सकती थी, ठीक है, मतलब 40 किलोमीटर स्पेस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है इस गन के द्वारा क्या कर सकता था, रन कर सकता था, इतनी हाइट तक उस ऑब्जेक्ट को वो पहुंचा सकती थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान हमारे पास एक पेरिस गन ऐसी थी, ठीक है, जो 40 किलोमीटर तक मार कर सकती थी, इतनी हाइट तक स्काई के अंदर जा सकती थी। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था जो कि 40 किलोमीटर हाइट तक जा सकता था। जब धीरे धीरे हमारे पास डेवलपमेंट हुआ रॉकेट्स का, तो हम अर्थ ना अपितु हम प्लैनेट्स, अगर हम कहें अदर प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉइड्स, मेटेरॉइड्स, इन सभी चीज़ों को जानने में सक्षम हुए हैं जब हमारे पास डेवलपमेंट हुआ है किसका, रॉकेट्स का, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास डेवलपमेंट हुआ रॉकेट्स का तो हम अदर थिंग्स के बारे में जानने में सक्षम हुए हैं। उससे पहले क्या था, ये था, जब हमारे पास क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे हमारे पास ऐसा एरिया बढ़ता गया
और अब देखेंगे हमारे पास धीरे धीरे और इन्वेंशन होता गया। तो हमारे पास फर्स्ट रॉकेट जो था, जो फर्स्ट रॉकेट बना था हमारे पास, ठीक है, वो कब बना था? 1942 के अंदर हमारे पास फर्स्ट रॉकेट बनाया गया 1942 के अंदर, जिसको स्पेस के अंदर भेजा गया बाद में, ठीक है। 1942 के अंदर फर्स्ट रॉकेट जो है हमारे पास बनाया गया और उसको स्पेस के अंदर भेजा गया, ठीक है। इस टाइप का जो रॉकेट्स था उसको स्पेस के अंदर भेजा गया कब? 1942 के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको पता है हमारे पास क्या हुआ, कंपटीशन धीरे धीरे साइंटिस्ट के अंदर बढ़ गया। एक कंट्री के साइंटिस्ट के अंदर या दूसरी कंट्री के साइंटिस्ट के अंदर कंपटीशन बढ़ गया कि इन्होंने रॉकेट को क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, इन्होंने ऐसा रॉकेट बना लिया है, हम इनसे और तगड़ा रॉकेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंपटीशन साइंटिस्ट के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर बढ़ने लगा और हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है और ज़्यादा डेवलप होने लगी, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, 1942 के बाद हमारे पास फर्स्ट रॉकेट था जो स्पेस के अंदर गया था। उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास क्या हुआ, काफ़ी सारे रॉकेट्स बने जिनको हमने स्पेस के अंदर भेजा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी फर्स्ट 1946 के अंदर, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, 1946 के अंदर हमने फर्स्ट बार स्पेस से अर्थ की फ़ोटो खींची थी, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट फोटोग्राफ जो अर्थ का लिया गया था, कब लिया गया था? 1946 के अंदर। कहाँ से? स्पेस से अर्थ का, ठीक है। तब हमें पता लगा कि जो हमारा अर्थ है इस टाइप के स्ट्रक्चर का है, ठीक है। इसके अंदर ये फीचर हैं, ये ब्लू प्लैनेट्स क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि बाहर से हमें देखने पर क्या लगता है, ये ब्लू प्लैनेट की तरह दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या हुआ, हमारे पास धीरे धीरे हमारे पास आपको पता है अमेरिकन एजेंसीज, ठीक है, अमेरिकन एजेंसीज एंड रशियन एजेंसीज, जो हमारे पास अमेरिकन एजेंसीज और रशियन एजेंसीज स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने लग गई। इसमें से सबसे पहले जो हमारे पास रशियन एजेंसीज हैं उसने काफ़ी कुछ डेवलप किया, ठीक है। जो हमारे पास रशियन एजेंसीज हैं उसने काफ़ी कुछ डेवलप किया, उसने काफ़ी सारे रॉकेट्स बनाए जिसको स्पेस के अंदर भेजा, ठीक है। उसके बाद करते हैं कि रशियन एजेंसीज ने फर्स्ट जो मैन था हमारे पास, फर्स्ट जो मैन था हमारे पास जो स्पेस के अंदर गया था, फर्स्ट मैन कौन सा था बेटा? यूरी गागरिन, ठीक है, नाम याद रख लेना है। फर्स्ट मैन जो था हमारे पास स्पेस के अंदर गया था, दैट इज नेम इज यूरी गागरिन। यूरी गागरिन हमारे पास क्या है? फर्स्ट मैन है जो स्पेस के अंदर जिसने ट्रैवल किया, ठीक है। अब आपको पता है रशियन एजेंसीज ने इतना कुछ कर दिया, फर्स्ट मैन को किसके अंदर भेज दिया? स्पेस के अंदर भेज दिया। ऐसे में अमेरिका कैसे पीछे रहता? तो अमेरिका ने क्या किया, अपने आप को और ज़्यादा दिखाने के लिए अमेरिका ने फर्स्ट मून लैंडिंग कर ली, फर्स्ट मून लैंडिंग, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया बेटा, ऐसा पर्सन किसके ऊपर भेजा? मून के ऊपर फर्स्ट पर्सन भेजा, ठीक है। तो नासा के द्वारा हमारे पास जो अमेरिकन एजेंसीज हैं, नासा के द्वारा फर्स्ट मैन मून के ऊपर लैंड किया गया है। उसके बारे में मेरे को बताना कि कौन सा ऐसा हमारे पास पर्सन था जिसने मून के ऊपर फर्स्ट बार अपना पैर रखा था। ऐसा कौन सा हमारे पास मैन था, उसका नाम क्या है, आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो क्लिप के अंदर आपको बताऊंगा कि वो मैन कौन था, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अमेरिकन एजेंसीज इससे पीछे नहीं रही, उसने क्या बनाया, फर्स्ट मैन को मून के सरफेस के ऊपर उतारा, ठीक है। तो वहाँ पे बाद में उन्होंने क्या किया, अपना फ्लैग लगाया, किसका? अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका का फ्लैग वहाँ पे फैलाया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा रशियन एजेंसीज, या हम बोलते हैं सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन की जो एजेंसीज हैं हमारे पास, उन्होंने फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट सेंड किया था स्पेस के अंदर, उसका नाम क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है, याद रख लेना। सोवियत यूनियन ने हमारे पास फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट बनाया था जिसको उसने स्पेस के अंदर फर्स्टली भेजा था, उसका नाम क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सोवियत यूनियन ने क्या किया, सैल्यूट नाम का, सैल्यूट फर्स्ट नाम का क्या बनाया? स्पेस स्टेशन बनाया, ठीक है। सैल्यूट फर्स्ट नाम का क्या बनाया? स्पेस स्टेशन बनाया, ठीक है। तो हमारे पास सोवियत यूनियन और रशियन जो एजेंसीज थी बेटा, उन्होंने स्पुतनिक फर्स्ट किस में भेजा? स्पेस के अंदर भेजा। और साथ के साथ सैल्यूट फर्स्ट जो था स्पेस स्टेशन, वो बनाया किसके अंदर? हमारे पास अर्थ की अबोव दी सरफेस, ठीक है,
अपर लेयर जो होती है हमारे पास, वहाँ पे क्या बनाया, स्पेस स्टेशन ओरिजिनेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, स्पुतनिक फर्स्ट भी किसने बनाया, सोवियत यूनियन ने, और सैल्यूट फर्स्ट भी किसने बनाया, स्पेस स्टेशन किसने बनाया, रशियन एजेंसीज ने। उसके बाद क्या हुआ, आपको पता है हमारे पास दो एजेंसीज थी, एक रशियन एजेंसीज और एक कौन सी थी, अमेरिकन एजेंसीज। पहले तो उन दोनों में बहुत कंपटीशन हुआ करता था। धीरे धीरे हमारे पास क्या हुआ, उनको पता लगा कि कंपटीशन में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, म्यूचुअल कॉम्परेशन कर लिया, साथ मिल गए। साथ मिलने पर उन्होंने काफ़ी सारी क्या बनाई, खोजें की। ठीक है, डिस्कवरी की। आजकल जो अमेरिकन एजेंसीज़ हैं या रशियन एजेंसीज़ हैं, वो कई बार इकट्ठे काम करती हैं, और कई बार जैसे स्पेस स्टेशन है हमारे पास, जो स्पेस स्टेशन है आजकल प्रेजेंट टाइम के अंदर, तो वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ मिल के उन्होंने अर्थ के अबोव सरफेस के अंदर क्या बनाया है, स्पेस स्टेशन ओरिजिनेट किया है। ठीक है, जिसके अंदर अभी तक इंडिया का कोई भी हाथ नहीं है। ठीक है, तो इंडिया का अभी तक कोई भी स्पेस स्टेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास रशियन, अमेरिकन इन एजेंसीज का स्पेस स्टेशन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास 22 गवर्नमेंट जो हैं, याद रख लेना 22 गवर्नमेंट जो हैं वर्ल्ड की, 22 गवर्नमेंट्स इन वर्ल्ड, उनकी क्या चल रही है बेटा, स्पेस एजेंसीज। ठीक है, 22 हमारे पास जो हैं उनकी स्पेस एजेंसीज चल रही हैं। उनके अंदर हमारे पास क्या हैं, जैसे सबसे पहले क्या हैं, कौन सी स्पेस एजेंसीज हैं, रशिया की स्पेस एजेंसीज कौन सी है, नाम याद रख लेना, रोसकोसमोस। रशिया की स्पेस एजेंसीज का नाम क्या है, रोसकोसमोस। अमेरिका की स्पेस एजेंसीज का नाम क्या है, नासा है। थर्ड हमारे पास कौन सा है, चाइना। चाइना की स्पेस एजेंसीज का नाम क्या है हमारे पास, CNSA। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया। इंडिया की स्पेस एजेंसीज का नाम क्या है हमारे पास, इसरो। उसके बाद हमारे पास यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनकी स्पेस एजेंसीज का नाम क्या है हमारे पास, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनकी स्पेस एजेंसीज का नाम क्या है, ERA। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी स्पेस एजेंसीज हैं हमारे पास, जिनके आपको नेम दिए गए हैं। रशिया का रोसकोसमोस, अमेरिका का नासा, चाइना का CNSA, इंडिया का इसरो एंड यूरोपियन का हमारे पास क्या है, ERA। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा कि जो सैटेलाइट हमारे पास हम स्पेस के अंदर भेजते हैं उनकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट हमारे पास ह्यूमन का इंटरेस्ट था वो किस में था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में था। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास इंटरेस्ट था वो किस में था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर था। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर हमारे पास इंटरेस्ट क्यों था, क्योंकि इस टाइप के जो हमारे पास सैटेलाइट थे वो हमारे अर्थ को काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते थे। ठीक है, फर्स्टली इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट। कौन कौन सी हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे हमारे पास वेदर के बारे में, वेदर कंडीशन कैसी है। ठीक है, हमारे पास जियोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, क्लाइमेट के बारे में, कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट, ये सभी चीज़ों के बारे में हमारे पास किसके थ्रू हो रही हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू ही हमारे पास हो रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज देते हैं हमारे को। ठीक है, क्योंकि हमें इस टाइप के जो सिस्टम है, जैसे हमारे पास वेदर है, जियोग्राफिकल कंडीशन है, क्लाइमेट है, ठीक है, या स्टॉर्म कब आएंगे उसके बारे में कौन बताता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही हमें बताते हैं। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम जो चल रहा है हमारा वो किसकी हेल्प से चल रहा है, सैटेलाइट की हेल्प से। इंटरनेट जो चल रहा है हमारे पास किसकी हेल्प से चल रहा है, सैटेलाइट की हेल्प से ही चल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन का फर्स्ट इंटरेस्ट था किसके बारे में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में ही था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर मान लो कि ये जो सैटेलाइट है हमारे पास, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएं तो क्या होगा,
हमारे पास जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, जो इंटरनेट है, ये चीज़ें डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो बिजनेस है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो क्या हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा। सेकंड जो हमारा इंटरेस्ट था किसका, मैन का, वो किस में था, मून के अंदर। सेकंड जो इंटरेस्ट था वो मैन का किसके अंदर था, मून के अंदर। मून के अंदर कैसा इंटरेस्ट था, क्योंकि मून हमारे पास बिल्कुल पास में है, ठीक है, मून जो हमारे पास सैटेलाइट है वो बिल्कुल हमारे पास में है, जिसकी वजह से ह्यूमन का इंटरेस्ट बहुत था कि इसको जाने, मून के बारे में जाने कि मून का सरफेस कैसा है, जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ पे वाटर अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन का मून के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए आपने देखा होगा काफ़ी सारी जो एजेंसीज़ हैं उसने मून मिशन के बारे में किया है। जैसे हमारे पास चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, हमारे पास इसरो का क्या था, मिशन था, ठीक है, नासा के भी ऐसे काफ़ी सारे मिशन थे, किसके अकॉर्डिंग, मून के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो ये जानना चाहते थे कि वहाँ पे क्या लाइफ पॉसिबल हो सकती है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मून के बाद हमारे पास आता है मार्स के बारे में, ठीक है, मून के बाद आता है हमारे पास मार्स के बारे में। अगर मार्स की अगर हम बात करें बेटा, तो मार्स के ऊपर हमारे पास क्या है कि आपको पता है कि जो हमारे पास मार्स है वो एक ऐसा प्लेनेट है जिसके बारे में जानने में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका जियोग्राफिकल एरिया, जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो हमारी अर्थ से बिल्कुल मैच खाती है, जिसकी वजह से हम मार्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, ठीक है। तो जब हम मार्स के बारे में, काफ़ी सारे मिशन भी बन चुके हैं मार्स के बारे में, जैसे हमारे मंगलयान मिशन था वो सक्सेसफुल था 2014 के अंदर, वो किसके अकॉर्डिंग था, मार्स के ही कोडिंग था, ठीक है। तो काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ ने ऐसे मिशन चलाए हैं जो मार्स के ऊपर ढूंढना चाहते हैं कि वहाँ पे हमारे पास लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। काफ़ी सारी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ध्यान से सुनना, काफ़ी सारी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, उनका मानना ये है कि हम 2030 तक, कब, 2030 तक हम टूरिज़्म क्या होता है कि अर्थ से किसी भी पर्सन को या बहुत सारे पर्सन को कहाँ पे लेके जाना, मार्स के ऊपर लेके जाना। तो हम क्या करेंगे, टूरिज़्म पैक बनाएंगे, ठीक है। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हम टूरिज़्म पैक रखेंगे जिसके द्वारा हम अर्थ के जितने भी पीपल हैं, ठीक है, जो टूरिज़्म पैक को बनाना चाहते हैं, मतलब टूरिज़्म के तौर पे मार्स को दिखना चाहते हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, 2030 तक हम क्या करेंगे, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट तैयार करेंगे जिसके थ्रू हम उसको अर्थ से मून तक लेके जाया जा सके। ऐसे मिशन भी हमारे पास क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मार्स के बाद हमारे पास बात आती है किसकी, मार्स के बाद हमारे पास बात आती है बेटा सन के बारे में। आपको पता है जो हमारा सन है, ठीक है, वो हमारा क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, स्टार है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे तक सनलाइट पहुंचती है, और उस सनलाइट की हेल्प से ही हमारे पास लिविंग बींग्स जो हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है क्या बेटा कि हमारे पास जो सनलाइट पहुंच रही है इतनी दूर से, वो कैसे पहुंच रही है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कभी क्या कोई लाइट इतनी दूर से यहाँ तक कैसे पहुँच सकती है, तो हमारे पास उसका कारण है रेडिएशन, ठीक है। हमारे पास जो लाइट पहुंचती है वो किसकी फॉर्म में होती है, रेडिएशन की फॉर्म में होती है। याद रख लेना, हमारे पास इतनी दूर से जो लाइट पहुंच रही है वो किसकी फॉर्म में है, रेडिएशन की फॉर्म में है, ठीक है। तो हमारे पास जो लाइट पहुंच रही है वो रेडिएशन की फॉर्म में है, तभी वो हमारे पास इतनी दूर से पहुंच रही है, और उसके अंदर टेम्परेचर भी हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम सन के बारे में जानना चाहते हैं कि सन का टेम्परेचर कितना है, जब सन के अंदर और कौन सी चीज़ें हैं, किस गैसेस से मिलकर बना हुआ है, इसका कितना बड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। और सन के जलने में हमारे पास कौन कौन सी गैसेस उसके अंदर इन्वॉल्व रखती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन और ज़्यादा जानना चाहते हैं, ठीक है। या हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा सन है वो कितना पुराना है, ठीक है। तो इस चीज़ों के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जानना चाहते हैं, ठीक है। आजकल जितनी भी हमारे पास अज्यूमिंग एरिया के या इमेजिनेशन के तौर पे हमने बताया है कि सन हमारा इतना पुराना हो सकता है, या सन के अंदर ये जो गैसेस हैं उसके कारण ये क्या होता है, बर्न होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने अजम्पशन की थी, ठीक है, और वो अजम्पशन हमारे पास क्या हो रही हैं, करेक्ट भी हो रही हैं। धीरे धीरे हमारे पास क्या है, काफ़ी सारे ऐसे मिशन बढ़ रहे हैं जो सन के बारे में जानना चाहते हैं। नासा ने भी मिशन तैयार किया है, हमारी इंडिया ने एक मिशन तैयार किया है, नाम याद रख लेना, आदित्य।
आदित्य मिशन। हमारे इंडिया का क्या है? आदित्य मिशन है, जो सन के सरफेस के बारे में जानेगा। हमारे इंडिया का क्या है? इसरो का क्या है? आदित्य मिशन है, जो अब कुछ ही देर में, कुछ ही समय में, कुछ ही मंथ या कुछ साल लग सकते हैं, ये नहीं कह सकते। पहले तो कह रहे थे मंथ लगेंगे, अब कुछ साल लग सकते हैं। आदित्य मिशन हमारा क्या होगा? लॉन्च होगा, जो सन के सरफेस के बारे में जानेगा कि सन हमारा है कैसा। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा एस्ट्रोनॉइड्स के बारे में, कि हमारे पास जो एस्ट्रोनॉइड्स हैं वो क्या होते हैं। आपने सुना होगा एस्ट्रोनॉइड्स के बारे में। एस्ट्रोनॉइड्स हमारे पास क्या होते हैं? एक रॉकी सब्सटेंस होते हैं, जो हमारे पास किसी सैटेलाइट के जितने भी बड़े हो सकते हैं। रॉकी टाइप सब्सटेंस जो किसी प्लेनेट या किसी सैटेलाइट का हिस्सा है, ठीक है, जो उससे क्या हो गया है? ब्रेक डाउन हो गया है और स्पेस के अंदर रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, दैट इज नोन एज ए एस्ट्रोनॉइड्स। आपने देखा होगा, कभी आपने सुना होगा मार्स और जुपिटर के बीच में, ये आपने सुन रखा है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में हमारे पास क्या है? एक बेल्ट है। उस बेल्ट को क्या बोलते हैं बेटा? वो किसकी बनी हुई है? एस्ट्रोनॉइड्स की बनी हुई है, ठीक है। वो जो बेल्ट है हमारे पास मार्स और जुपिटर के बीच में, वो किससे मिलकर बनी हुई है? एस्ट्रोनॉइड्स से मिलकर बनी हुई है, क्योंकि मार्स और जुपिटर के कुछ पार्टिकल, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो उससे ब्रेक हो गए थे, वो सर्कुलर पाथ के अंदर अभी भी वहाँ पे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और ये जो एस्ट्रोनॉइड्स होते हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े रॉकी सब्सटेंस हो सकते हैं। ये सैटेलाइट के जितने भी बड़े हो सकते हैं, सैटेलाइट से छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो एस्ट्रोनॉइड्स हैं, अब इसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं बेटा? कि हमारे पास जो एस्ट्रोनॉइड्स हैं, इसके बारे में हम क्यों जानना चाहते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? आपको पता होगा, आपने सुना होगा, आज से करोड़ों साल पहले, बिलियंस ऑफ ईयर पहले, डायनासोर जो हमारे पास आज नहीं है, जो एग्जिस्ट हो चुके हैं, वो किसकी वजह से हुए थे? ड्यू टू एस्ट्रोनॉइड्स। एस्ट्रोनॉइड्स की वजह से हमारे पास क्या हुआ था? ये जो हमारे पास डायनासोर थे, ठीक है, वो क्या हुए? एग्जिस्ट हो गए, क्योंकि हमारे पास मेटारॉइड्स और एस्ट्रोनॉइड्स गिरे थे किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से आज डायनासोर हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, मतलब उनकी जो स्पीसीज़ है हमारे पास एग्जिस्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉइड्स के बारे में जानना चाहते हैं हम कि ये कितने बड़े हैं, क्या आने वाले समय के अंदर एस्ट्रोनॉइड्स हमारी अर्थ से टकरा सकता है या कोलिजन कर सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं। तो इसके अंदर एक सेट हमारे पास क्या है? एस्ट्रोनॉइड्स है, जिसका नाम क्या है? बेनू। एक हमारे पास एस्ट्रोनॉइड्स है बेनू, उसके बारे में साइंटिस्ट काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं। साइंटिस्ट ये जानना चाहते हैं कि ये जो बेनूस हमारे पास एस्ट्रोनॉइड्स है, ये कितना बड़ा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और ये कहाँ से आ रहा है और कितनी स्पीड से आ रहा है, और ये अर्थ के साथ कब टकराएगा, कब अर्थ के साथ कोलिजन करेगा। इसके बारे में हमारे काफ़ी सारे साइंटिस्ट जो हैं कंट्रीज़ के, वो जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, अगर हम इसके बारे में जान लेंगे तो आने वाले समय में जब ये अर्थ से टकराएगा तो हमारी अर्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। उससे पहले हम क्या करें, काफ़ी कुछ ऐसा कर लें जिसकी वजह से हम इस टाइप के बेनू नाम के एस्ट्रोनॉइड से बच सकें और अपनी अर्थ को बचाया जा सके। तो काफ़ी सारे मिशन बनाए गए हैं जिसके थ्रू हम बेनो एस्ट्रोनॉइड के पास जाएंगे, ठीक है। वहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और ये कलेक्ट करेंगे कि वो कितना बड़ा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और वो कब अर्थ के साथ कोलाइड कर सकता है, और कितनी स्पीड से वो अर्थ की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो ये हमारे पास था बेटा एस्ट्रोनॉइड्स।